तो विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो पिछले हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिटरमिनेंट्स की, उनको अप्लाई करेंगे और इन क्वेश्चंस को इजीली जो है सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों, पिछले पार्ट 6 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन जो 6 जो हैं वो काफ़ी इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे हम। जैसे हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसको हमने 4a² b² c² के बराबर प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दिस लेफ्ट हैंड साइड। इसको हमने लिख लिया और इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है। उसी तरह से सेकंड कॉलम में b कॉमन है और थर्ड कॉलम में c कॉमन है। तो इसमें हम जो पहला ऑपरेशन लगाएंगे वो क्या करेंगे कि टेकिंग ABC एज कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3। तो पहले कॉलम से हम A बाहर लिख लिया हमने, सेकंड कॉलम से B बाहर लिख लिया और थर्ड कॉलम से C बाहर लिख देंगे। तो हमारे पास जो अंदर रह जाएगा वो A हम इसमें से ले चुके हैं, तो -A B C। सेकंड कॉलम से हम B बाहर ले चुके हैं, तो यहां रह जाएगा A -B एंड C। थर्ड कॉलम से हमने C बाहर लिया है, तो यहां जो रह जाएगा वो A B और -C। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर उसको हमने यहां भी अप्लाई किया है। इसके पश्चात अब इसको अगर देखेंगे रो फर्स्ट को, तो इसमें A जो है सब में कॉमन है, सेकंड रो में B कॉमन है और थर्ड रो में C कॉमन है। हम दोबारा से इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि टेकिंग ABC एज कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ABC उसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने पहले ऑपरेशन में किया था। तो यहाँ रह जाएगा -1 बाहर निकल चुका है और यहाँ से A बाहर निकलेगा तो 1 रह गया, तो ये इसका मल्टीपल होगा A इंटू 1 -1 इंटू A। तो इस तरह से ये बच जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगर B निकलेगा बाहर तो उसका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा 1 -1 1, ये रह जाएगा। C को बाहर निकालने पे 1 1 और -1 रह जाएगा। फिर हमने इसको इस तरह से ऑपरेशन लगाना है कि हमारे पास किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाए। तो आप इसमें देखेंगे कि यदि हम C1 में C2 को ऐड करते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को अगर ऐड करते हैं तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 + -1 भी 0 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट कॉलम में जो है ऑपरेशन को अप्लाई किया है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 2 0 जो है हमारे पास कॉलम नंबर फर्स्ट में आ चुके हैं। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, तो प्लस माइनस प्लस करते हुए यहाँ पर 2। अब थर्ड एलिमेंट रह गया इसमें, तो इसको हम हाइड करेंगे। हमारे पास बचेगा 1 1 -1 1 1 इंटू 1 -1 इंटू 1। तो इस तरह से 2 माइनस प्लस, तो यहां पे हमारे पास ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका राइट हैंड साइड में था वो उसके बराबर हो जाएगा। तो 4a² b² c², दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको सॉल्व कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि यदि हमारे पास एक डिटरमिनेंट इस तरह से है 1 1 1 A B C A Q B Q C Q
जिसको हमने इसके बराबर जो है प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले हम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम जो ऑपरेशन जो है वो इस तरह से लगाएंगे कि C1 में से C2 को घटा देंगे, और इसमें जो सेकंड ऑपरेशन भी हम साइमल्टेनियस अप्लाई करेंगे। इसमें कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 3 को घटाएंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ऐसा करने पर हमारे पास यहां पे 0 आ गई और एक यहां पे 0 आ गई, एंड दिस C3 रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो अब इसके बाद ये हमारे पास जो है इसमें जो ऑपरेशन थे वो हम लगाने पर मैक्सिमम 0 आ चुकी हैं। तो इस तरह से अब इसमें सिंपल मैथमेटिक्स रह गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें a माइनस बी और ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है, ये इसका आपको फैक्टर पता है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह के 2 फैक्टर बनते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से हमने a माइनस बी जो है इसको बाहर निकाल लिया है। उसी तरह से सेकंड कॉलम से हम b माइनस सी जो है इसको बाहर निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से ये दूसरा फैक्टर जो रह जाएगा। और थर्ड कॉलम जो है हमारे पास वो अनअल्टर्ड है। इसके बाद हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा पहले एलिमेंट से जब इसको देखेंगे, -0। तो ये भी इसको जब हाइड करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। और थर्ड जो एलिमेंट है इसमें 1 है, इसको हम जिस रो और जिस कॉलम में इसको हाइड कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से सोल्व करने पर हमारे पास जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी ये रह जाएगा। अब इसमें जो है हम देख रहे हैं कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम 2 फैक्टर में बदल देंगे और यहाँ से b कॉमन लेके हम c माइनस ए इंटू बी ये बचेगा। अब इसमें से हम c माइनस ए और c माइनस ए इस फैक्टर को आउटसाइड द ब्रैकेट ले जाएंगे। तो ये यहाँ आ चुका है और अंदर जो हमारे पास रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर दिया है। इसके पश्चात हमारे पास 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह का ऑपरेशन उसमें भी लगेगा। तो सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट जो है ऑपरेशंस लगभग सेम जैसे हैं। तो इसमें क्या है कि ये इस तरह से डिटरमिनेंट दिया गया है हमारे पास, इसको हमने के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के बराबर प्रूव करना है। तो हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो फर्स्ट ऑपरेशन है इसमें वो लेंगे, क्योंकि हम इसमें इस फैक्टर को देख रहे हैं। तो ये है 3y प्लस के। तो थोड़ा राइट हैंड साइड से भी आइडिया लग जाता है कि किस तरह का ऑपरेशन इसमें अप्लाई होगा। तो इसको आप C1 प्लस C2 प्लस C3 वाला ऑपरेशन भी लगा सकते हैं और R1 प्लस R2 प्लस R3 ये वाला ऑपरेशन भी आप R1 में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो इसमें किया है वो मैंने C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ये मैंने एडिशन की है। तो ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ये सेम एलिमेंट इसके हो जाते हैं कॉलम नंबर फर्स्ट में, और बाकी C2 और C3 अनअल्टर्ड हैं। इसके पश्चात मैंने 3y प्लस के, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है तो इसको मैं बाहर ले सकता हूं। तो ये ले लिया और यहां पे रह जाएगा 1 1 1। इसके पश्चात इसमें जो ऑपरेशन है वो R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 इस तरह का ऑपरेशन लगाने पर यहां पे हमारे पास 0 और ये सेकेंड रो में भी 0 आ जाएगी। तो इसको हम फ्रॉम द फर्स्ट
कॉलम इसको हम एक्सपेंड करेंगे और प्लस माइनस प्लस, तो इसको हाइड कर देंगे। 1 इंटू माइनस के इंटू माइनस के, ये हो गया, और के इंटू 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पर के स्क्वेयर हो गया, तो 3y प्लस के इंटू के स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। इसके पश्चात हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b, हमने इसको a प्लस बी प्लस सी का क्यूब के बराबर इसको प्रूव करना है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमें इसको a प्लस बी प्लस सी का क्यूब के बराबर प्रूव करना है, तो इस तरह से हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे कि यहां पर a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास प्राप्त हो। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और अगर आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, तो इसका मतलब है हम इसको r1 प्लस r2 प्लस r3 अगर करते अगर हैं तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। उसी तरह से हम अगर इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है बन जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम इस तीनों को ऐड करते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 को, तो इसमें भी a प्लस बी प्लस सी जो है वो हो जाएगा। तो इसी ऑपरेशन को अप्लाई करने पर हम क्या करेंगे इसके पश्चात कि a प्लस बी प्लस सी को जो इसमें कॉमन है दैट विल बी कम आउट, तो ये a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया और 1 1 1 हमारे पास ये फर्स्ट रो में बन गया। तो यदि कोई इसमें ऐसे एलिमेंट अगर आते हैं और तो हम उन्हें बाहर लेते हैं और वहां पे उसके बाद जो हमारे 1 1 1 रह जाएगा। यदि ऐसा अगर आपको दिखे कहीं तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है काफी हद तक जो है सॉल्व हो चुका है। अब इसमें जीरोस लाना बहुत आसान होगा, C1 माइनस C2 माइनस C3, इस तरह का ऑपरेशन लगाएंगे तो यहां भी जीरो हो जाएगा और यहां भी जीरो हो जाएगा। बाकी जैसे हमने पीछे एक्सपेंड किया था इसमें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब 0 इंटू समथिंग इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां भी 0 है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो 1 लेंगे, 1 के इसको अब जिस रो और जिस कॉलम में है इसको हाइड कर देंगे, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 0 इंटू समथिंग, ये अगेन इट विल बिकम 0, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और यहां पर a प्लस बी प्लस सी है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको इसके राइट हैंड साइड के बराबर भी प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। आज आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो है बाकी अभ्यास करेंगे।